तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग की बात है जब 7 महान ऋषियों सप्तऋषियों को ये जानने की तीव्र इच्छा हुई कि मनुष्य की चेतना और प्रकृति की चेतना के बीच वास्तविक संबंध क्या है। वे जानना चाहते थे कि क्या केवल मनुष्य ही आत्म जागरूक है या वन, पहाड़ और नदियां भी किसी प्रकार का बोध रखती हैं। इन सप्तऋषियों ने मिलकर कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया, ये जानते हुए कि इस प्रश्न का उत्तर केवल महादेव शिव ही दे सकते हैं, जो स्वयं प्रकृति और चेतना दोनों के स्वामी हैं। जब वे कैलाश पहुंचे तो उन्होंने शिव को एक ऐसे स्थान पर ध्यान करते हुए पाया जहां उनके आसपास पहाड़ों ने चुप्पी साध रखी थी और एक छोटी नदी बिल्कुल शांत होकर बह रही थी। ऋषियों ने अपना प्रश्न शिव के सामने रखा, हे देवाधिदेव, कृपया हमें ये रहस्य बताएं कि क्या जड़, प्रकृति, पर्वत, जल, वायु में भी कोई जागरूकता है, और यदि है तो वह मनुष्य की चेतना से किस प्रकार भिन्न है। शिव ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, बल्कि एक विचित्र कार्य करने को कहा। हे ऋषियों, शिव ने कहा, तुम उत्तर चाहते हो तो मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जहां प्रश्न स्वयं ही विलीन हो जाएगा। शिव ने उन्हें उस शांत बहती हुई नदी के पास बुलाया और कहा, अगले 7 दिन तक तुम सभी बारी बारी से इस नदी के तट पर बैठो। लेकिन तुम्हें केवल बैठना नहीं है, तुम्हें स्वयं को नदी मान लेना है। अपने विचारों, अपने ज्ञान, अपनी पहचान सबको भुलाकर केवल बहते हुए जल के अस्तित्व को महसूस करो। सप्तऋषियों ने शिव के आदेश को स्वीकार किया। पहले ऋषि नदी के किनारे बैठे। उन्होंने आंखें बंद की और स्वयं को पानी की धारा माना। उन्होंने महसूस किया कि उनका अस्तित्व केवल बहना है, अतीत से वर्तमान की ओर, बिना रुके, बिना विरोध किए। उन्हें एहसास हुआ कि नदी का बोध न तो विचार है, न ही तर्क, बल्कि यह निरंतरता है। दूसरे ऋषि ने स्वयं को नदी के जलकणों के रूप में महसूस किया। उन्हें बोध हुआ कि अनेकता में भी एकता है। हर बूंद अलग है पर सबका लक्ष्य एक है, समुद्र में मिलना। नदी का बोध सामूहिकता था। तीसरे ऋषि ने स्वयं को नदी के तटों के रूप में महसूस किया। उन्हें ज्ञात हुआ कि नदी का अस्तित्व केवल बहना नहीं है, बल्कि सीमाओं को धारण करना भी है। नदी का बोध धारण क्षमता था, जो बिना विरोध के सबको रास्ता देती है। 7 दिनों तक सभी ऋषियों ने बारी बारी से स्वयं को नदी के विभिन्न तत्वों के रूप में अनुभव किया, कभी जल, कभी वेग, कभी उसकी गहराई, कभी उसका संगीत। जब 7वें दिन अंतिम ऋषि उठे तो वे सब शांत और प्रफुल्लित थे। शिव उनके सामने आए और पूछा, अब बताओ, क्या प्रकृति में चेतना है और वह मनुष्य से कैसे भिन्न है। सप्तऋषियों ने एक स्वर में कहा, हे महादेव, अब हमें ज्ञात हुआ, प्रकृति में चेतना मनुष्य की तरह सोचती नहीं है, बल्कि वह होती है। मनुष्य की चेतना मैं हूँ पर आधारित है, जो अहंकार से जन्मी है। लेकिन नदी की चेतना मैं बहती हूँ पर आधारित है, जो सहजता और समर्पण से जन्मी है। नदी का बोध जीवन का सत्य है, निरंतरता, समर्पण और बिना फल की आशा के गतिमान रहना। नदी जानती है कि उसका अंत महासागर में है, फिर भी वह हर क्षण को पूर्णता से जीती है। हमें पता चला कि प्रकृति की चेतना मनुष्य की चेतना से अधिक शुद्ध और सरल है। शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने सही समझा, इसीलिए मैं प्रकृति के सबसे निकट रहता हूँ। अब तुम जाओ और मनुष्य को सिखाओ कि जीवन को एक नदी की तरह जीना चाहिए, समर्पण, निरंतरता और विनम्रता के साथ। जो अपनी चेतना को प्रकृति के बोध से जोड़ता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार सप्तऋषियों ने प्रकृति की चेतना का रहस्य जाना और उसे संसार में फैलाया, ये बताते हुए कि बहना ही जीवन है और ठहरना ही अहंकार है। सप्तऋषियों ने नदी की चेतना का ज्ञान प्राप्त किया और कैलाश से विदा ली। वे अब पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे, लोगों को ये शिक्षा देने के लिए कि उन्हें जीवन को नदी की तरह सहजता और समर्पण के साथ जीना चाहिए। उनके उपदेश से कई लोग प्रभावित हुए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस विचार को व्यवहारिक नहीं मानते थे। इन्हीं में से एक था वैभव नाम का एक युवा व्यापारी, जो एक बड़े नगर में रहता था। वैभव का जीवन पूरी तरह से योजना, नियंत्रण और परिणाम पर आधारित था। वह हर चीज को नियंत्रित करना चाहता था, क्योंकि वह मानता था कि सफलता तभी मिलती है जब आप प्रवाह का विरोध करके अपनी दिशा स्वयं बनाते हैं।
जब सप्तऋषियों ने नगर में आकर नदी के समर्पण और निरंतरता का उपदेश दिया तो वैभव उनके पास आया। हे ऋषिवर, वैभव ने तर्क दिया, आपका ज्ञान पहाड़ों और सन्यासियों के लिए अच्छा है, लेकिन हम जैसे व्यापारियों और गृहस्थों के लिए यह बेकार है। यदि हम नदी की तरह बिना विरोध किए बहते रहेंगे तो हम कभी सफलता नहीं पा करेंगे। हमें हर पल संग्रह करना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है और विरोधियों को परास्त करना पड़ता है। संघर्ष ही जीवन है और नदी का समर्पण कमजोरी है। सप्तऋषियों ने उसकी बात सुनी और समझा कि वैभव की बुद्धि नियंत्रण के भ्रम में फंसी है। सबसे वृद्ध ऋषि ने वैभव से कहा, वैभव, हम तुम्हें शिव की आज्ञा देते हैं कि तुम स्वयं इस सत्य का अनुभव करो। तुम अपनी सारी व्यापारिक योजनाएं, अपने सारे नियम त्याग दो और अगले 1 माह तक अपनी सारी व्यावसायिक गतिविधियों को केवल नदी के स्वभाव के अनुसार चलाओ। वैभव को यह एक मूर्खतापूर्ण शर्त लगी, लेकिन ऋषियों का सम्मान करने के कारण उसने ये चुनौती स्वीकार कर ली। वैभव ने अगले दिन से यह प्रयोग शुरू किया। जब उसका कोई व्यापारिक भागीदार आया और उसने लाभकारी सौदा तुरंत करने का दबाव डाला तो वैभव ने जवाब दिया, मैं नदी हूँ, मैं जल्दबाजी नहीं करता, मैं सही समय का इंतजार करूंगा। जब उसके कर्मचारियों ने किसी समस्या का समाधान करने के लिए तीव्र संघर्ष करने को कहा तो वैभव ने कहा, मैं नदी हूँ, मैं शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, मैं सरल मार्ग खोजूंगा। शुरुआत में उसके व्यवसाय में भयंकर अव्यवस्था फैल गई। कुछ सौदे हाथ से निकल गए और उसके प्रतियोगी हंसने लगे। वैभव अत्यंत चिंतित हो गया और उसे लगा कि ऋषि गलत थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए एक विचित्र परिवर्तन आया। क्योंकि वह जल्दबाजी नहीं कर रहा था, उसने एक ऐसा त्रुटिपूर्ण सौदा करने से खुद को बचा लिया जिससे उसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। क्योंकि वह विरोध नहीं कर रहा था, उसने अपने प्रतिस्पर्धियों की शक्ति को कमजोर करने के बजाय उनसे सहयोग का मार्ग खोज लिया। और क्योंकि वह केवल निरंतरता पर ध्यान दे रहा था, उसकी कार्यशैली में एक अभूतपूर्व शांति और दृढ़ता आ गई जिसने उसके कर्मचारियों को प्रेरित किया। 1 माह के अंत में वैभव ने पाया कि उसने कम श्रम, कम संघर्ष और कम तनाव के बावजूद पहले से अधिक स्थायी और बड़ा लाभ कमाया था। वह तुरंत सप्तऋषियों के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर गया। हे ऋषिवर, अब मैं समझा, नदी का समर्पण कमजोरी नहीं बल्कि परम शक्ति है। नदी विरोध नहीं करती, वह मार्ग बनाती है। वह किनारे पर लगे पत्थरों को तोड़ती नहीं है बल्कि उन्हें चिकना करके अपने साथ ले जाती है। मैंने सीखा कि जीवन को नियंत्रित करने का भ्रम ही सबसे बड़ी असफलता है। जब मैंने प्रवाह को स्वीकार किया तो शिव ने स्वयं मेरे लिए सफलता का मार्ग बना दिया। सप्तऋषियों ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि उसने केवल व्यापार का नहीं बल्कि जीवन के सहज सत्य का ज्ञान प्राप्त किया है। वैभव ने अपनी सारी संपत्ति का उपयोग अब सहयोग और शांति के सिद्धांत पर आधारित व्यापार प्रणाली बनाने में किया, जिससे उसके नगर में समृद्धि और सद्भाव दोनों का वास हुआ। इस प्रकार शिव के नदी के बोध ने एक व्यापारी को सिखाया कि सच्ची सफलता नियंत्रण में नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रवाह के प्रति समर्पण में निहित है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।